अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त। गोभी गोश्त जो है उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है और मेरी गोभी है 1 kg और उसमें हाफ़ kg आलू हैं और हाफ़ kg ही चिकन है। प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। हाँ जी, जैसे ही प्याज ज़रा सा ब्राउन होने लगेगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन हमारा हाफ़ kg है। हाँ जी, 1 मिनट के बाद नाज़रीन आप इसमें ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब बारी है इसमें अदरक डालने की, तो अदरक को मैं अपने टूल से यहाँ ही कश करूँगी। अदरक को आप इस तरह से ग्रेट कर लें जितना आपको पसंद हो। ये लीजिए, बस काफ़ी हो गया। जितना आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। हमारा चिकन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। अब हम इसमें टमाटो और ग्रीन चिली शामिल करेंगे। जैसे ही चिकन मॉइस्चराइज हो जाए आप इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 2 टमाटर थे जो मैंने साइज़ के, वो आप इसमें ऐड कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि भाई आप मुल्क के किस हिस्से में मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तीन से 4 ये ग्रीन चिलीज़ हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। अब इतनी अच्छी खुशबू फैल रही है ग्रीन चिली की, वाह। अभी हमारा ये टमाटो जो है वो मॉइस्चराइज हो चुका है, तो अब बारी है मुख्तलिफ स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं हम। 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड करें, 1.5 टेबलस्पून अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग। और अब रेड चिली डालेंगे। रेड चिली आप 1 टेबलस्पून ऐड कर लें क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है। तो अब इसके साथ ही हम मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे जो कि इसके कलर को और इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। ये देखें गाइस, कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हमने इसमें वेजीज़ शामिल करनी है, लेकिन इससे पहले आज की अच्छी बात, हर इंसान को ये फ़िक्र तो है कि मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फ़िक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। तो लिहाजा अपना मुहासबा करते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम ज़िंदगी में किस वजह से हैं, दुनिया किस लिए है और हमारे आने का इस दुनिया में मकसद क्या है। अपनी आखिरत की फ़िक्र ज़रूर करें। अच्छा जी नाज़रीन, ये हम अब इसमें वेजिस शामिल करेंगे। पोटैटो सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ। हाफ़ kg हमारे पोटैटो थे। ये देखिए क्या लुक आएंगे। हाँ जी, 1 मिनट तक मैंने आलू को भूनना है। अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। गोभी हमारी 1 kg है। ये देखिए, ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। हमें इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए, अगर हम इनको यूटिलाइज़ करें। जैसा कि मेरा चैनल का नाम इजी टू कुक, जैसा कि मेरा मोटो है कि सादा खाएं, तो देख लें आप, मैंने बहुत कम स्पाइसेस इसमें डाले हैं, वही जो कि एक सब्ज़ी को बनाने और उसको कुक करने के लिए ज़रूरी है, वही मैंने इसमें ऐड किए। अब मैं इसको 2 से 4 मिनट भूनूंगी और फिर जो है
इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हाँ जी नाज़रीन, मैंने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जिसमें ये आसानी से गल जाए। इतना ही पानी मैं डालूँगी जितना कि वो इसमें सब्ज़ी सारी डिप हो जाएगी, ये बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम हल्की आंच पर इसको गलने के लिए रख देंगे। नाज़रीन, ये हमारे गोभी और आलू गल चुके हैं। इसमें अब हम जो चीज़ शामिल करने लगे हैं वो माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, भला कौन सा, फ्रेश कोरिएंडर। ये सब्ज़ धनिया जो कि हम समझते हैं कि हमें सब्ज़ी के साथ मुफ्त मिलता है, वो तो आजकल कोई ऐसी बात नहीं है। चलो वैसे भी मिलता है लेकिन सस्ता मिलता है। तो सस्ता होने का ये नहीं है कि इसके बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सोने और चांदी की ये वैल्यू रखता है। ये बॉडी को जो है वो कूल रखता है क्योंकि इसमें नेचुरली ये ठंडक रखता है, और जिसको बॉडी टेम्परेचर हो तो वो उसको कंट्रोल करता है। डाइजेशन को कंट्रोल रखता है, गैस ब्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बॉडी को ये क्लीन करता है, यानी कि जिस्म से ये गंदगी जो जमा हुई होती है उसको ख़त्म करता है। ऐसे में वो लोग जो कि जिनको हिचिंग प्रॉब्लम है, पिंपल्स प्रॉब्लम है, तो वो इसका जूस बना के या इसकी चटनी बना के ज़रूर अपनी डाइट में इसको शामिल रखें। खाना हमारा मकसद नहीं बल्कि अपने आप को हेल्दी रखना मकसद है। इसके साथ ये एंटी इन्फ्लेमेशन की खूबियाँ रखता है। ये एंटी, क्या इसके फ़वाइद गिनवाए जाएँ, आप ज़रूर इसे खाना में शामिल कीजिए, ठीक है। मिनट इसको भूनूंगी तेज़ आंच पर और फिर हम इसे उतार लेंगे। हमारी गोभी भून चुकी है ऑलमोस्ट, ये देखें घी भी छोड़ दिया है उसने। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और बहुत अच्छी खुशबू माशाल्लाह आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हाँ जी नाज़रीन, ये हमारी गोभी गोश्त डिश तैयार है जो कि मिनटों में हमने तैयार कर ली है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। इसी तरह अच्छे अच्छे खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाएं, और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।